चलिए वेलकम, स्वागत है। हम विश्व का भूगोल में हम विश्व का जलवायु लेकर आए हैं। आज विश्व का जलवायु में मुख्य रूप से कोपेन ने जलवायु के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोपेन ने जलवायु को दो प्रकार से सिद्धांत दिया है। कोपेन ने जलवायु समूह, कोपेन के अनुसार जो जलवायु का विवरण है वो एक है कि कोपेन के अनुसार जलवायु समूह, और कोपेन ने कहा जलवायु का प्रकार। यानी कोपेन ने जलवायु संदर्भ में दो बातें की है, एक जलवायु का समूह, एक जलवायु का प्रकार। तो सबसे पहले हम जलवायु का समूह यानी कोपेन के अनुसार जलवायु का समूह क्या है। तो कोपेन ने जलवायु को ABCDEF नहीं, G नहीं, H याद रखना है। H मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई, उच्च हो गया। तो इतना समूह में बांटा है, याद रखना है ABCDEF। उष्णकटिबंधीय कहा है कि ए श्रेणी समूह में उष्णकटिबंधीय को रखा। मतलब उष्णकटिबंधीय के बारे में कोपेन ने क्या कहा कि सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उसको उष्णकटिबंधीय समूह ए उष्णकटिबंधीय। अगला कहता है कोपेन की वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता, इसको बी शुष्क जलवायु बी समूह में रखा। तीसरा, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु, इसको रखा सी कोशन शीतोष्ण। डी में शीतल हिम वन जलवायु, इसमें कोपेन कहता है कि वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 0 तापमान से कितना 3 डिग्री नीचे, तो उसको रखा है डी यानी शीतलन हिम वन जलवायु। सी इसमें कहा कि सभी महीने का औसत तापमान कितना 10 डिग्री सेल्सियस से कम, तो इसने इसको ई यानी शीत समूह में रखा। एच उच्च भूमि का ऊंचाई के कारण शीत है। कोपेन कहता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुवीय में जो शीत है वो ऊंचाई के कारण है, उसको एच भूमि में रखा। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं विश्व के जलवायु में कोपेन के अनुसार जलवायु को प्रकार था जलवायु का समूह, वो था कोपेन ने जलवायु का समूह बताया। अब जलवायु का प्रकार बता रहा है कोपेन कहता है कि एक कोपेन ने जलवायु के प्रकार को पहले समूह, प्रकार, कूट का अक्षर और लक्षण बताया। कोपेन कहता है कि ए जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसमें ए में 3 प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। ये ए यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो आर्द्र, मानसून, आर्द्र, शुष्क, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखिए आर्द्र के लिए AF, ठीक है, मानसून के लिए ए बड़की ए छोटकी एम, आर्द्र एवं शुष्क के लिए ए और बड़की W से कूट अक्षर बताया। कोपेन ने कहा है कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र में कोई शुष्क ऋतु नहीं होता है। इसमें कहता है कि उष्णकटिबंधीय मानसून में मानसून लघु शुष्क ऋतु होता है, नहीं मानसून होता है लेकिन शुष्क ऋतु जो होता है लघु होता है, छोटा होता है उष्णकटिबंधीय मानसून में। आगे कहता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क में जिसका कूट अक्षर W है, कहता है कि जाड़े का शुष्क ऋतु जाड़े का शुष्क ऋतु बताया है। अब आते हैं बी शुष्क जलवायु। इसने कोपेन ने बी समूह में शुष्क जलवायु रखा है, उसमें 3 भाग बांटा है, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय पेटी, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। इसने बी यानी शुष्क जलवायु की श्रेणी में रखा है। इसका शॉर्ट बताया है, कूट अक्षर बताया है उपोष्ण कटिबंधीय का BSH, छोटकी एच है, ठीक है, बड़की एस है, बी बड़का एस भी बड़का, बाकी इधर छोटका। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बड़की बी, बड़की W, छोटका एच। मध्य अक्षांशीय पेटी बड़की बी, बड़का एस और छोटकी के। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल बड़की बी, बड़का W, छोटकी के। इसमें कहा है निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क एवं शुष्क, इसका लक्षण बताया है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जो है निम्न अक्षांशीय है, जो अर्धशुष्क एवं शुष्क है।
उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का बताया निम्न अक्षांशीय शुष्क सिर्फ का शुष्क होता है। मध्य अक्षांशीय पेटी में मध्य अक्षांशीय होगा तो यहाँ अर्ध शुष्क तो यहाँ भी अर्ध शुष्क अथवा शुष्क, और यहाँ शुष्क तो यहाँ भी मध्य अक्षांशीय शुष्क। कुछ है नहीं, दिमाग में बैठ जाएगा। कोश सी कूट में कोशन शीतोषण, इसको मध्य अक्षांशीय जलवायु कहा। इसमें भी 3 भाग बांटा है कोपेन ने, कहा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, भूमध्यसागरीय और समुद्री पश्चिमी तटीय। भूमध्यसागरीय एकदम याद रखना है, CSA एकदम भूमध्यसागरीय। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का कूट अक्षर बताया, छोटकी सी बड़की सी, छोटकी एफ नहीं बड़की सी है, सी बड़ा है, बड़की सी, छोटकी एफ, छोटकी ए। मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। फिर भूमध्यसागरीय में बड़की सी, छोटकी एस, छोटकी ए, शुष्क गर्म शुष्क। उसके बाद बड़की सी, छोटकी एफ, छोटकी बी। कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोशन तथा शीतल ग्रीष्म। आगे डी शीतल हिम वन जलवायु, शीतल हिम वन जलवायु। इसको 2 भाग में बांटा है। इसके अंतर्गत शीतल हिम वन जलवायु के अंतर्गत 2 ये प्रकार बताया, आर्द्र महाद्वीपीय और उप उत्तर ध्रुवीय। आर्द्र महाद्वीपीय का मतलब होता है जो महादेश 7 गो है उसके बारे में, और उप उत्तर ध्रुवीय यानी ध्रुव के नीचे उप होता है, जो टुंड्रा टाइप का जो क्षेत्र होता है यानी टुंड्रा के ऊपर में, उसको बोलते हैं ऊपर उत्तर ध्रुवीय। तो आर्द्र महाद्वीपीय का बड़की डी छोटकी है, उप उत्तर ध्रुवीय का बड़की डी छोटकी डब्ल्यू। इसमें कहा है कि कोई शुष्क ऋतु नहीं यानी भीषण जाड़ा, ठीक है, जाड़ा शुष्क एवं अत्यंत भीषण। क्लियर हो गया। अब शीत जलवायु टुंड्रा क्षेत्र में ध्रुवीय हिम टोपी पेटी ने टोपी, ठीक है, ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय हिम टोपी मतलब उत्तरी भी और दक्षिणी भी। टुंड्रा का अक्षर बताया बड़की टी, और ध्रुवीय हिम टोपी का बताया बड़की है। इसको कहा है ग्रीष्म नहीं, कहा है कि टुंड्रा में कहियो गर्मी नहीं होता है। और उसके नीचे कहा है ध्रुवीय हिम टोपी में सदैव बर्फ रहता है, हिम आच्छादित होता है। उच्च भूमि, इसका प्रकार उच्च भूमि, कूट अक्षर एच, हिमाच्छादित उच्च भूमि यानी हिम से, यानी देखो यानी उच्च भूमि जो है ये यहाँ भी बर्फ है और यहाँ भी बर्फ है। अंतर है कि सदैव बर्फ है, ये बर्फ का उच्च भूमि। क्लियर है ना, दोनों में ये अंतर है। तो ये था विश्व का जलवायु। हमने आपको मुख्य रूप से जो पूछा जाता है कोपेन का ही जलवायु वर्गीकरण पूछता है सारे एग्जाम में। आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में पूछेगा तो निश्चित तौर पे आपको बन जाएगा। तो क्लास जैसे अच्छा लगा तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों को, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगले क्लास में हम आपको विश्व का राजनीतिक भूगोल हम बताएंगे, विश्व का राजनीतिक भूगोल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।